नमस्ते दोस्तों, रविकांत दुर्गी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों तो सुबह सुबह का समय हो चुका है और आज है वट सावित्री का पूजा। तो मेरा वाइफ पहले सब चीज़ को मतलब अच्छा से धो ले रही है। जितना लोटा वोटा पूजा करने वाला सामान है उसको धो धा लेगी और उसके बाद होने के बाद चलेंगे हम लोग वट सावित्री पूजा करने के लिए। तो आप लोग भी अच्छा तरीक़ा से फल उल और जो भी कुछ आप लोग सामान लेके आए हैं, जो भीगने वाला नहीं है, ख़राब होने वाला नहीं है, उसको अच्छा तरीक़ा से लोटा वोटा पहले अच्छा तरीक़ा से धो धा लीजिएगा और धो धा कर और फिर एक थाली में सरिया लीजिएगा ताकि कोई भी हमें पूजा करने में सामान छूटे नहीं। तो देखिए मेरा वाइफ मंदिर के अंदर से दिया निकाल रही है। दिया ज़रूर लीजिएगा क्योंकि बड़ के पास दिया बारा जाता है, बड़ के पेड़ के पास। तो ये दुर्गी दिया खोज रही है और इनको मिल गया शायद। तो ये दिया ले ली दोस्तों। उसके बाद दिया और सभी फल को एक साथ प्लेट में बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से फल उल को धो धा कर और सरिया देना है। तो आप लोग वीडियो में हमारे बने रहिए। और ये देखिए बारी बारी से दुर्गी सजा रही है सबको बिल्कुल अच्छा तरीक़ा से। बाती उती ये देखिए कर उड़ कर दिया में और रख देगी ताकि वहाँ पे पूजा करने में भीड़ भी रहता है तो निकालने में दिक्कत होता है। इसीलिए चना उना रात में हम लोग भिगो के रख दिए थे। और सिंदूर रोड़ी सेव मतलब अनार आम ये जो भी आप लोग के तरफ का रिवाज है, हम लोग के तरफ यही मतलब चढ़ाया जाता है ये सब। तो हम लोग ये ले लिए। आप लोग का तरफ पूछ लीजिएगा मतलब कि क्या क्या मतलब चढ़ता है। तो हम लोग का जैसा रीति रिवाज होता है वैसे कर रहे हैं पूजा। और बेना और अपना पति का कपड़ा उपड़ा ये सब सारे ले लीजिएगा। और दुर्गी अब जाने के लिए रेडी हो गई है। तो चलिए दोस्तों अब हम बड़ के पेड़ के पास मिलते हैं क्योंकि रास्ते में वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए हैं बड़ के पेड़ के पास। और सबसे पहले दुर्गी दिया बारेगी। ये देखिए दिया में तेल कर रही है और दिया को जलाएगी। तो दोस्तों आप लोग भी मतलब श्रद्धा और भाव और से मतलब पूजा करने से भगवान मनोकामना अवश्य पूरा करते हैं। तो मैं इधर से थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा तुच्छा जो भी है वो चढ़ा दीजिएगा। और चढ़ाने के बाद यहाँ नहीं सुनाता है पंडित जी। चढ़ाने के बाद दिया हुआ जलाइएगा। और बर का पेड़ जो है ना दोस्तों उसको पैर दबाना नहीं भूलिएगा क्योंकि सब कुछ किए और बर मतलब पति देव का पूजा कर दिए और बर का पेड़ का पैर नहीं दबाए तो उससे कोई फल प्राप्ति नहीं होगा। क्योंकि बर पूजा है तो सबसे पहले तो बर की ही पूजा किया जाता है। मगर बहुत आदमी सोचता है कि बर पूजा पति का पूजा होता है, नहीं। मगर वट में तो भगवान सबसे पहले माता पार्वती भी एक समय के बात है, उसमें माता पार्वती भी वट का पूजा की थी। तो वही परंपरा चल रहा है। वट सावित्री पूजा जो कहा जाता है सती असत्यवान का बहुत अच्छा कहानी है दोस्तों, वो मैं सुनाऊंगा कभी। तो दोस्तों चलिए आगे बताते हैं। दोस्तों आप जो भी कपड़ा अपने पति के लिए ख़रीदे हैं उसको बड़ के पेड़ के पास सौंप दीजिएगा, जैसे चढ़ा दीजिएगा आप लोग। तो चढ़ाने के बाद बेना पंखा मतलब कच्चा सूता डाढ़ा उड़ा जो भी कुछ है आपके पास वो सब बड़ के पेड़ के पास चढ़ा देना है आपको। ये देखिए चढ़ा रही है सब लोग, तो आप लोग भी चढ़ा दीजिएगा। और पंखा को ऊपर खोंच दीजिएगा। अगर खोंचना आपको मर्जी है, नीचे भी जगह है तो नीचे भी रख सकते हैं। मगर मेरा वाइफ हर एक साल ऊपर ही खोंच देती है क्योंकि वो बोलती है कि हमको मतलब यहाँ पे ऊपर ही मैं खोजती हूँ। सबका अलग अलग रीति रिवाज होता है।
देखिए कितना लेडीज नीचे भी रखी हुई है। अब बर का पत्ता ले लीजिएगा, क्योंकि उसी से पूजा होगा दोस्तों। बर के पत्ता से कितना जगह का तो रिवाज है कि दोस्तों पूजा करने के बाद बर का पत्ता लेडीज़ अपना बाल में भी लगा लेती है, मगर हम लोग की तरफ ये रिवाज नहीं है, मगर बर के पत्ता से ही पूजा होता है। तो बारी बारी से दुर्गी ये सब फल उल सब कुछ मतलब भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर रही है और चढ़ा रही है। और चढ़ाने के बाद दिया हुआ जला देगी। दिया तो खैर दोस्तों पहले ही जला चुकी है, मगर वो हुमाद धूप उप ये सब है ना, कपूर उपूर ये सब जलाकर पूजा उजा कर लेगी। तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा और पूरा अच्छी तरीक़ा से जान जाइएगा कि कैसे पूजा पाठ मतलब ये हम बता रहे हैं अपना दोस्तों पटना इलाका का में ऐसे किया जाता है। तो ऐसा ही दोस्तों हम लोग जहाँ भी रहते हैं ना, वहाँ भी अपना मतलब देश का संस्कृति जो जिस जगह पे आदमी रहता है उसी जगह का मतलब जैसे होता है वहीं पे यहाँ भी वैसा ही पूजा करता हूँ हम लोग। तो दुर्गी हुमाद जला रही है और जलाने उलाने के बाद अचवन उचवन मतलब देगी पूजा उजा करके, उसके बाद कच्चा सूता लपेटेगी। तो आप लोग वीडियो में बना रहिएगा। अब देखिए दोस्तों दुर्गी मतलब कच्चा सूता भर के पैर में बांध दी है और बांध के इसको 11 बार इसको घूमेगी। ऐसे तो दोस्तों मान्यता के अनुसार 11 बार नहीं तो 21 बार और नहीं तो 108 बार इसको घूमा जाता है। मगर इतना धागा दोस्तों कहाँ से लाएगा आदमी, लाएगा मगर इतना भीड़ और वो रहता है ना कि उसमें मतलब नहीं कर पाता है आदमी। तो 11 बार ज़रूर लपेटना चाहिए, 11 बार नहीं तो कम से कम 5 बार लपेट दीजिएगा। ज़्यादा आप घूमने का सक्षम नहीं रखते हैं, नहीं घूम पाते हैं तो 11 बार नहीं तो 5 बार नहीं तो 21 बार, अगर उससे भी ज़्यादा करना चाहते हैं तो, नहीं तो फिर 108 बार कीजिए। तो देखिए दुर्गी 11 बार घूमेगी, क्योंकि हम लोग धागा के अनुसार लेके आए हैं। वो पंखा थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है तो दुर्गी पंखा को उतार कर थोड़ा नीचे रख देगी ताकि घूमने में आसानी मिल सके। और जितना बार घूमेगी ना दोस्तों उतना बार वो प्रसादी को हम लोग के तरफ बर के पेड़ के पास चढ़ाया जाता है और ऐसी प्रसादी चढ़ाएगा और चंदन का जो उस टीका होता है उसको टीका करेगी जितना बार, क्योंकि बर के पेड़ के पास यहाँ पे भोले बाबा रखे हुए हैं। तो वही भोले बाबा को जितना बार घूमेगी उतना बार मतलब खाने के लिए प्रसादी देगी और अथी टीका करेगी। ये देखिए दोस्तों कर रही है ना, जितना बार घूमेगी उतना बार टीका करेगी। और इसी तरह से 11 बार हम लोग मतलब मेरा वाइफ है घूमेगी और घूमने की प्रक्रिया करेगी। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो आप लोग भी अगर करना चाहते हैं वट सावित्री का पूजा तो इसी प्रकार से कीजिए। और ये देखिए बेना भी डोला दी दुर्गी लास्ट में, जब कच्चा सूता लपटा गया तो बेना उना डुलाएगी और उसके बाद फिर घूमेगी। इसे 5 बार घूम ली, उसके बाद बेना डुलाई और उसके बाद फिर घूमेगी। इसी प्रकार से 11 बार पुराना है दोस्तों।
तो दोस्तों अब 11 बार पूरा हो चुका है। अब चलेंगे हम लोग, थोड़ा टीका उका कर लेगी बड़ को और प्रसादी उसादी फिर से दोबारा से मतलब चढ़ा लेगी। अब आ गए हम भगवान भोलेनाथ के मंदिर में, तो दुर्गी थोड़ा भगवान भोलेनाथ को जल उल चढ़ाएगी और दर्शन उर्शन करेंगे। फिर हम लोग चलेंगे तो रूम पे चलेंगे। और आप लोग भी भोले बाबा का दर्शन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का दर्शन का बिना वट सावित्री का पूजा अधूरा माना जाता है। तो आप लोग भी यहाँ पे मतलब सभी देवी देवता हैं तो उनको भी साथ साथ पूजा कर लेते हैं, ताकि दिल का सुकून मिलता है। जैसे मानिए कि समाज में सब कोई बैठा हुआ है एक साथ, एक को खाना खिलाएगा तो एक को नहीं खिलाएगा तो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए हम लोग भगवान भोलेनाथ को पूजा कर रहे हैं, तो उनके साथ साथ सभी देवी देवता को कर लेते हैं पूजा, चढ़ा देते हैं प्रसादी और सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेते हैं कि हे भोलेनाथ हमें अच्छा से रखना। मतलब लेडीज जो रहती है, माताएं बहनें, वो कहती है कि हमारे सुहाग को अमर रखना। जैसे सती सावित्री को सुहाग को अमर किए, वैसे ही मेरा भी सुहाग को अमर कर दीजिएगा, ये प्रार्थना करती है लेडीज़ लोग भगवान भोलेनाथ के पास जाकर। तो चलिए दोस्तों अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ के पूजा करने के बाद अब हम लोग रूम पे जाएंगे। अब इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, तो आप लोग हमारे उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। गुड